हेलो गाइस एंड वेलकम टू क्रिकेट कैवियर एंड ये हमारा वीकली रिव्यू 6 है एंड वी हैव डन 5 वीकली रिव्यूज एंड फिफ्थ वीकली रिव्यू में वी स्टार्टेड अ क्विज क्वेश्चन. एनीवन हु आंसर्स दैट क्विज क्वेश्चन इन आवर कमेंट सेक्शन will and if you get a series of questions correct, you will get a cricket caviar t-shirt which Pratik is wearing right now. Pratik, it is not looking so great on you because it's not pressed, but भाई लोग आप लोग को हम भेजेंगे ये टी शर्ट. एंड बट if you टी शर्ट get बहुत some comfy है, series इसका of questions. मटेरियल बहुत अच्छा है एंड क्रिकेट केवियर का लोगो एज यू कैन सी, इफ यू फॉलो आवर चैनल यू विल रियली लाइक दिस टी शर्ट। और लास्ट वीक का अब मैं आंसर देने वाला हूँ, और जो इस वीक का क्वेश्चन होगा वो एंड ऑफ द वीडियो पे होगा, तो आप लोग बने रहें. लास्ट वीक का क्वेश्चन था कि हु इज द नंबर 9 बैट्समैन विथ हाईएस्ट स्कोर ऑन डेब्यू, और इसका आंसर है मिलन रत्नायके ऑफ श्रीलंका, जिसने इंग्लैंड के अगेंस्ट एक फाइटिंग नॉक खेला था 73 रन्स का. और उसने बलविंदर संधू, इंडिया 1983 में जब पाकिस्तान से इनिंग्स डिफीट खाई थी, तो उसने 70 रन्स मारे थे, 71 रन्स मारे थे, एंड मिलन रत्ना की एग्जैक्टली स्कोर्ड 72 आई थिंक. सो दो एक ही रन ज्यादा बनाए और आउट हो गया, बट ही हैज ब्रोकन द रिकॉर्ड ऑफ अ डेब्यूटेंट एट नंबर 9 स्कोरिंग द हाईएस्ट नंबर ऑफ रन्स. या शिखर, बहुत अच्छा क्वेश्चन अब था एंड अगर लोग करंट क्रिकेट फॉलो कर रहे हैं तो आई एम श्योर दे वुड हैव गॉट इट। तो अगर आप नहीं भी फॉलो कर रहे हैं तो हमारे वीडियोस देख लीजिए, उसमें आंसर्स मिल जाते हैं। यस, अगर आप हमारे सारे वीडियोस फॉलो करेंगे तो आपको आंसर पता चल जाएगा, यू विल नो दोस आंसर्स. But Pratik, let's start the weekly review. We have two great test series going where Pakistan is under the pump versus Bangladesh, and Sri Lanka is getting hammered in England. But apart from that, what do you have, Pratik, for this week's review? या शिखर, आई एक्चुअली हैव वेरी गुड न्यूज फॉर फैंस कि इस बार सितंबर में बहुत सारा एक्साइटिंग क्रिकेट आने वाला है। मैंने आई थिंक तेको पूछा भी था कि जिस तरह से जून में बहुत अच्छा क्रिकेट था, पूरा T20 वर्ल्ड कप हुआ था और लार्जेस्ट स्केल पे जिसमें 20 टीम्स पार्टिसिपेट की थी, तो मैंने शिखर को पूछा था कि गेस कितनी टीम्स सितंबर में क्रिकेट खेल रही है। एंड देयर आर 11 टीम्स प्लेइंग क्रिकेट इन सितंबर। टेस्ट 10 ऑफ देम आर टेस्ट नेशंस। सो एवरीवन इज प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट इज बैक बिग टाइम एंड बहुत ही एक्साइटिंग सीरीज है। मैं आपको ये अपने छोटे से प्रेजेंटेशन के साथ प्रूव करूंगा। सो शिखर, या अलाउ मी टू शेयर माय Yeah, स्क्रीन। Pratik, I was shocked when you told me yesterday कि 11 test nations are going to be involved in this month, because इतने तो मुझे पता भी नहीं था टेस्ट नेशंस हो चुके हैं. सो या आई एम एक्साइटेड फॉर दिस. एंड पाकिस्तान बांग्लादेश और श्रीलंका इंग्लैंड पे वी हैव ऑलरेडी कवर्ड सम वीडियोस, सो या यू कैन गो बैक एंड सी दोस वीडियोस एंड आवर व्यूज. श्रीलंका इंग्लैंड वी डोंट फील लाइक कवरिंग एनी मोर. इट्स प्रीटी वन साइडेड एंड इंग्लैंड इज विनिंग एवरीथिंग. बट आई थिंक इंग्लैंड या हैज टू अपार्ट प्ले फ्रॉम दैट. विदाउट जो रूट एंड देन मे बी शायद थोड़ा क्लोज हो सीरीज। तो Yeah, I mean, that's going to be an interesting topic, Pratik. In our next week, probably our next weekly review will discuss about Joe Root and द Fab लेगेसी ही Four. इज क्रिएटिंग, या डेफिनेटली। Yeah, 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 तो yeah. या वही लेफ्ट में शिखर, यू कैन सी ऑन माय स्क्रीन कि पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज ऑलरेडी चल रही है और कल उसका एंड होने वाला है और बहुत एक्साइटिंग एंड होगा। जेसन गिलेस्पी ने Hmm. कहा है कि अगर हम पहले ही हार मान जाए तो पिच पे आने की जरूरत नहीं है, विच शोज कि पाकिस्तान भी अपना पूरा बेस्ट ट्राई करेगा कल, कि एक इम्प्रोबेबल Hmm. विन क्या पता वो अगर यहाँ से ले जाए। वैसे सिर्फ 142 रन चाहिए बांग्लादेश को एंड दे आर ऑन द ड्राइविंग सीट। दूसरा सीरीज हमको पता है ऑलरेडी, अभी इसमें एक टेस्ट मैच बचा है, पर अनफॉर्चुनेटली ये सीरीज बोरिंग हो चुका है, ऐसा शिखर ने कहा, क्योंकि 2-0 ऑलरेडी इंग्लैंड ने एक लीड ले चुके हैं। और आप देखेंगे कि मेरे प्रेजेंटेशन में जो सीरीज रिसेंट जो होने वाले हैं या चल रहे हैं वो पहले हैं, फिर बाद में उसी ऑर्डर में जाएगा। शिखर, इस वेडनेसडे से एक और एक्साइटिंग सीरीज चालू होने वाली है, बिकॉज श्रीलंका सॉरी ऑस्ट्रेलिया पहली बार स्कॉटलैंड टूर कर रही है। और ये फोटो कुछ याद आया शिखर, इससे कुछ मेमोरीज? I think ये अभी ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड का जो वर्ल्ड कप में मैच हुआ था, एंड दिस इज मार्क वॉट आई थिंक टेकिंग द विकेट ऑफ ग्लेन मैक्सवेल. या एंड दैट वाज सच एन राइट. एक्साइटिंग मैच, मतलब मुझे उसमें बिल्कुल चांस लग रहा था कि स्कॉटलैंड एक अपसेट कर सकता है एंड इंग्लैंड को बाहर कर देगा सेमीज में पहुंचने से, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। लेकिन उस यू मैच मीन के बाद ऑस्ट्रेलिया अपने आप को अपसेट कर सकते हैं? बट डेफिनेटली स्कॉटलैंड ने बहुत अच्छा खेला था इस T20 वर्ल्ड कप में। अनफॉर्चुनेटली वो नेक्स्ट राउंड नहीं पहुंचे एंड दिस सीरीज विल बी एक्साइटिंग। आई एम ग्लैड ऑस्ट्रेलिया इज टूरिंग टू स्कॉटलैंड। Hmm. तो यहाँ पे T20 मैच देखेंगे हम। ओके, नेक्स्ट। Hmm. ये तो अभी बहुत एक्साइटिंग सीरीज होने वाला है, वन बाय वन जाएंगे इस पे। शिखर, Hmm. अगेन लेफ्ट में जो पिक्चर है, ये बॉल ऑफ द Hmm. लाइक
राउंड स्टेज था आई वुड से, क्योंकि इस फर्स्ट बॉल डिसमिसल से अफगानिस्तान ने प्रूव कर दिया था कि दे आर हियर फॉर समथिंग बिग, एंड दे इवेंचुअली डिड रीच आउट टू द सेमीज। तो न्यूजीलैंड वर्सेस अफगानिस्तान का टेस्ट मैच होने वाला है इन शिखर, जहां आप रहते हो वहीं होने वाला है। तो ओ मैन, आई वांट टू टेल यू प्रतीक, ये जहां पे अभी मैं रह रहा हूँ दैट इज ग्रेटर नोएडा, सो आई हैव जस्ट शिफ्टेड फ्रॉम मुंबई टू ग्रेटर नोएडा, और ग्रेटर नोएडा इज एन अपकमिंग टाउन विच इज नेक्स्ट टू नोएडा। या और यहाँ पे यूनिवर्सिटी टाउन है, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं, ऑफिसेस हैं, और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको डेवलप करने के लिए अभी एक स्टेडियम बनाया और एक F1 ट्रैक है यहाँ पे। तो जो स्टेडियम है दैट हैज बीन अलॉटेड एज द होम ग्राउंड ऑफ अफगानिस्तान टीम। या सो आई होप, मतलब मुझे थोड़ा टाइम मिले, मैं डेफिनेटली चाहूंगा जाके कुछ मैचेस देखना, बट आई एम नॉट श्योर कि मुझे टाइम मिलेगा या नहीं। बट व्हाट आर द डेट्स प्रतीक व्हेन दिस सीरीज 9 इज देयर? सितंबर से चालू हो रहा है ये, बस एक ही टेस्ट मैच है 5 दिन का, 9 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है, तो एक ही हफ्ता बचा है। इट विल बी मंडे आई वाओ, गेस, राइट? आज मंडे है तो या, सो ओ मंडे टू मंडे से शुरू हो रहा है, मंडे दैट्स टू सैड फ्राइडे। हाँ मैन। हाँ यार, ओके। मतलब इन्हें मंडे टू फ्राइडे क्यों रखा? दैट्स द वर्स्ट 5 days या जो इन्होंने रखा है, बट या देखते हैं। या एंड देन हम्म, सेकंड सीरीज है, देख सकते हैं आप राइट साइड में इधर, ऑस्ट्रेलिया टूर ऑफ इंग्लैंड। तो स्कॉटलैंड के बाद वो इंग्लैंड से भी खेलेंगे T20s और 5 ODIs। सो शिखर बीइंग एन ODI फैन, दैट्स गुड न्यूज फॉर यू, 5 ODIs। एंड अगर याद हो तो इंग्लैंड ने एक बार बहुत मारा था ऑस्ट्रेलिया को, जब लास्ट टाइम ये यहाँ पे आए थे, उन्होंने 480 या 470 बनाए थे एक ODI मैच में। तब उस टाइम पे वो रॉय और बेयरस्टो ओपन करते थे, तो बट अगेन। अब हेड ट्रेविस हेड इनको सबको या बताएगा, और JFM भी होगा तो वो भी मजे लाएगा भाई, या वो तो JFM, अलग ही। आई होप JFM अरे होगा। एक एक न्यूज ये जरूर आया है कि ये बटलर शायद फिट नहीं है T20 सीरीज के लिए, तो बटलर शायद नहीं होगा, वो एक ड्रॉबैक है, बट अदरवाइज आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस सीरीज एज वेल, स्पेशली ODIs मैच। जो हम इंडिया तो खेल नहीं रही है भाई, एटलीस्ट कोई तो खेल रहा है। राइट नेक्स्ट है, राइट। दिस वन इज अगेन, ये लेफ्ट में पिक्चर याद आ रहा है, सेमीफाइनल टरूबा। ओ ऑल्दो गॉड, ऑल्दो अफगानिस्तान क्रैश्ड आउट वेरी बैडली, बट आई रिमेम्बर यार दिस मोमेंट। अफगानिस्तान अभी ग्रेटर नोएडा में है, फिर क्या ये लोग साउथ अफ्रीका जाएंगे? ऐसा क्या चल रहा है नहीं भाई? नहीं, ये UAE में साउथ अफ्रीका आ रही है खेलने ये सीरीज, वाह। तीन तीन ODI और ODI फॉर्मेट, दैट्स आल्सो इंटरेस्टिंग, बिकॉज मुझे याद है अफगानिस्तान ने ODI मैच भी डिसेंट परफॉर्म किया था वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। सो हम्म। यहाँ पे अच्छा रहेगा ये मैच, और ये राशिद खान को हीटेड होते हुए बहुत कम देखा है हमने पिच पे, और नोकिया से बहुत उनको गुस्सा आ गया था उस टाइम टरूबा में, जब अफगानिस्तान वर एक्चुअली बिल्कुल फॉलन अपार्ट। बट ये भी या इंटरेस्टिंग होगा सीरीज। 57 ऑल आउट हम्म। एट तरुबा। बट ये अच्छा है यार, मतलब अगर मैं ODIs का तो मतलब साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान कैन बी कॉम्पिटिटिव, एंड इंग्लैंड एंड ऑस्ट्रेलिया इज आल्सो, मतलब दुबई में एक्चुअली साउथ अफ्रीका अफगानिस्तान कैन बी कॉम्पिटिटिव, और इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया तो बहुत अच्छा सीरीज रहेगा फॉलो करने के लिए। या बट यार वही है, 5 ODIs और 3 T20s, कुछ ज्यादा है। बट हम्म। या इट्स गुड, मतलब ठीक है, देखते हैं। या एंड अफगानिस्तान न्यूजीलैंड का टेस्ट आई थिंक तो बहुत अच्छा रहेगा यार, एंड उसके बाद शायद न्यूजीलैंड को अच्छा प्रैक्टिस मिल जाएगा इंडिया के अगेंस्ट टेस्ट भाई जस्ट सीरीज। लुक एट द प्रैक्टिस न्यूजीलैंड इज डूइंग, दे आर फेसिंग अफगानिस्तान फर्स्ट, जहां पे बहुत अच्छे स्पिनर्स हैं, देन दे आर गोइंग टू श्रीलंका व्हिच इज दिस फोर्थ पिक्चर, दे आर गोइंग टू श्रीलंका फॉर 2 टेस्ट मैच सीरीज, एंड देन दे विल कम टू इंडिया। सो फाइनल फ्रंटियर से पहले वो बढ़िया अच्छे प्रैक्टिस करके प्रभात जयसूर्या, और भी जो कास अहमद, इन सबको खेल के आएंगे। और ये अगर मैं याद दिलाना चाहता हूँ दर्शकों को, ये जो आप केओटिक सीन देख रहे हो, ये लास्ट मोमेंट था इस टेस्ट मैच का बिटवीन न्यूजीलैंड एंड श्रीलंका, जो कि विलियमसन ने ऑफ सिंगल कोर्स। हैंडेडली श्रीलंका से छीन लिया था, और श्रीलंका से वर्ल्ड चैंपियनशिप 2 में फाइनल में क्वालिफाई होने का चांस भी छीन लिया था इस मैच में। बट ये बहुत ही अच्छा टेस्ट मैच हुआ था, तो आई एम श्योर ये कुछ प्लेयर्स को याद रहेगा कि ये रिवेंज लेना है न्यूजीलैंड से श्रीलंका को। ये बहुत इनक्रेडिबल टेस्ट मैच था, एंड इट वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट नॉक्स। अभी ऑब्वियसली हम लिटन दास की बात कर रहे थे कि क्या उसने वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टेस्ट नॉक खेला है। मुझे लगता है लास्ट ईयर का ये वन ऑफ द बेस्ट टेस्ट इनिंग्स था जो या ग्लेन विलियमसन ने आई खेला थिंक था। इस टेस्ट मैच के बाद यही, इस बार जो बांग्लादेश पाकिस्तान का टेस्ट मैच चल रहा है करंट, ये 2 टेस्ट मैचेस, इनके बीच में मुझे और तो टेस्ट मैचेस इनके ज्यादा याद नहीं आते। इनका वेन्यू क्या है प्रतीक? आर दे कोलंबो में है या कहीं और रखा है इनका वेन्यू? एक्चुअली देखा नहीं है मैंने, मैं कमेंट्स में अपने ओके। व्यूवर्स को बताऊंगा। हाँ व्यूअर्स, प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट्स कि श्रीलंका न्यूजीलैंड के टेस्ट सीरीज के वेन्यूज, व्हाट आर द वेन्यूज फॉर न्यूजीलैंड श्रीलंका टेस्ट सीरीज, या एंड वेदर
New Zealand has any chance. But has New Zealand announced the squad for this? For Afghanistan match or अफगानिस्तान this? के लिए तो यस दे हैव, सब मेन स्क्वाड से ट्रैवल कर रहे हैं, सब लोग हैं बड़े बड़े, अच्छा, एक्सेप्ट तो बोल्ट, Daryl Mitchell बोल्ट। and Kane Williamson and हाँ, everyone is there. I mean, यस यस, या okay. दे आर टेकिंग द इंडिया सीरीज सीरियसली। वहां पे एक्चुअली 3 टेस्ट मैच है, सो यू कैन सी न्यूजीलैंड इज गोइंग टू प्ले 6 टेस्ट मैचेस इन सब कॉन्टिनेंट। In Asia, तो या, yeah. और यही सितंबर खत्म नहीं होता है, अभी सेकंड हाफ ऑफ सितंबर में और भी सीरीज है। और शिखर, ये क्विज है कि कैन यू फिगर आउट लेफ्ट पिक्चर देख के कि ये कौन से टीम्स के बीच में सीरीज है। Wow. तो I mean, जो कि of course, India Bangladesh तो है ही, क्योंकि ये इन दोनों right टीम्स वाला. ने आपस में बहुत कम क्रिकेट मैचेस खेले ना, इसलिए मैंने एक रग्बी पिक्चर उठाया है। क्योंकि वहां इनकी बहुत ज्यादा राइवलरी है। सो दिस इज आयरलैंड एंड साउथ अफ्रीका। Oh God. तो Actually, Graham Smith का picture डालना चाहिए था. He has married an Irish person and he has moved to Ireland. Graham Smith, ओ, and he's actually an Irish guy, Graham Smith. But wow, good to know that South Africa is playing a lot. I mean, they're playing Afghanistan, then या, they're playing Ireland. भाई मतलब उनको और कोई मिल नहीं रहा है लगता है खेलने के and लिए. another या surprising thing is they are playing ODI format. So this is interesting. Maybe they are already thinking about 2027, जो कि India yeah, definitely is not I think thinking. they are thinking about the home World Cup, Hmm. and they want to prepare for it. That's why they're playing Afghanistan 3 ODIs, then again 3 ODIs. So they, and also a lot of their superstars have retired, so they want to fill in those vacancies. I mean, I don't see Miller and Klassen, maybe Klassen, but I don't see Miller playing that World Cup also. Yeah, So they have to fill in lot of places, and अभी वेस्ट इंडीज वाले में भी they didn't play any ODIs. I think T20s ही था सिर्फ. yeah, So maybe T20s they and want to Tests. play more ODIs. हाँ. एंड वही हमने जनरली देखा है, सो दिस इज गुड टू सी कि चलो थोड़ा कुछ अलग खेल रहे। एंड ये भी अबू धाबी में है सीरीज, सो अगेन दे आर गोना स्टे इन यूएई फॉर सम टाइम, अब तो दैट्स ऑल। प्रतीक, एटलीस्ट मार्करम शुड परफॉर्म अगेंस्ट दीज टीम्स मैन. नहीं तो हाँ, भाई मैं मार्करम को बेइज्जत कर दूंगा अगर इन टीम्स के अगेंस्ट भी वो नहीं खेल पाए ना. मतलब हाँ, रोमारियो शेफर्ड ने उसका पैंट उतार दिया है यार पूरी तरह से. मतलब अब इन लोग के अगेंस्ट भी अगर अफगानिस्तान और आयरलैंड से भी वो नहीं मार पाए तो आई डोंट थिंक ही शुड बी इन फैब 100 आल्सो. फॉरगेट फैब 4. and then हाँ. right में most awaited series, Shikhar, this is the last one of September in men's cricket, and this one will be good now. I'm sure this one will be good. I don't agree with Joydeep, I'm saying it on live. Joydeep हमारे ग्रुप मेंबर हैं, उन्होंने कहा है कि this will be a piece of cake for India, it will be as one-sided as you can get, but I don't agree with him at all, Shikhar. But So I think don't, Pratik, you are getting excited with Pakistan choking, but I don't think India में अगर हुआ तो it will इस be incredible. इसलिए अगर मैं ये कुछ फोटो हुआ तो लेके it आया will. हूँ अश्विन और श्रेयस अय्यर का, जहां पे इंडिया को बाल बाल बचाया था इन लोगों ने। इंडिया पर 6 डाउन और वहां से किसी तरह को टेस्ट मैच में इंडिया जीती थी। Yeah. एंड देन आई एम शोइंग मेहदीज पिक्चर, जो कि मेहदी ने एक अनबिलीवेबल इनिंग्स खेली थी ओडीआई सीरीज, उसे अपने Oh, सिंगल हैंडली जिताई थी बांग्लादेश को। 69 for 6 से मेहदी हसन ने खेला था भाई. वो बंदा तो है ही. लिटन दास और मेहदी हसन आर लाइक संकट मोचन ऑफ बांग्लादेश या, क्रिकेट. मतलब अनफॉर्चुनेटली इतनी बार. ओडीआई नहीं है जैसा कि हमें पता है, तो पर T20 जरूर है टेस्ट के साथ। हाँ, और इसमें से एक T20 आई थिंक दिल्ली में या, है, तो आई ट्राई टू कैच वन ऑफ द T20s. एंड बट या 2 टेस्ट मैच में से सबसे अच्छी बात है कि पहला टेस्ट मैच जो है वो चेन्नई में है, एंड दैट इज अ टर्निंग ट्रैक. तो वहां पे बांग्लादेश स्पिनर्स, इफ ताइजुल प्लेज, इफ मेहदी हसन प्लेज, एंड इफ शाकिब प्लेज, ये तीनों अगर खेले तो इट विल बी अ चैलेंजिंग. स्पेशली इंडिया अभी जैसे श्रीलंका में स्ट्रगल करके आई है टर्निंग बॉल के अगेंस्ट. आई एम श्योर इट विल बी अ ग्रेट चैलेंज. और सेकेंड टेस्ट जो इस सीरीज का है वो कानपुर में. सो दे हैव चोजन टू वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ वेन्यूज, एक चेन्नई और एक कानपुर. और कानपुर इज ऑल्सो नोन फॉर लॉट ऑफ टर्न दैट इट कैन गिव. बट देखते हैं कानपुर में जब आएगा टेस्ट मैच तो ऑलरेडी विंटर्स आ चुके होंगे इंडिया में, तो फास्ट बॉलर्स के लिए भी इफेक्टिव रहेगा. तो वहां पे नाहिद राणा कैन शाइन इन कानपुर. तो हाँ, देखते हैं. चेन्नई इट में भी कैन बी अच्छा स्पिन इंटरेस्टिंग. बैटल होगा। बट आई स्टिल थिंक इंडिया विल बी कंफर्टेबल विनर्स. आई स्टिल थिंक या, इंडिया विल बी कंफर्टेबल दे विनर्स. शुड या. बी, आई मीन, या, हम्म. द माइटी इसमें इंडियंस। इंडिया का ओपनिंग पेयर क्या रहेगा इसमें? दैट विल बी जायसवाल एंड रोहित ओनली, राइट? हम्म, जायसवाल. इंडिया मुझे का लगता है मिडिल वो ऑर्डर लोग ही जरूर खत्म टेस्ट कर होगा देंगे शिखर, मैचेस. बिकॉज तैजुल, शकीब, ये लोग क्वालिटी स्पिनर्स है, तो इंडिया का मिडिल ऑर्डर जरूर टेस्ट होगा, क्योंकि नया मिडिल ऑर्डर है, अभी पता भी नहीं कौन खेलेगा। देवदत्त, सरफराज, ये लोग फिर से खेलेंगे
या नहीं, वो भी जानना पड़ेगा। हाँ, बट मुझे लगता है, मुझे जहां तक लगता है कि मे बी मुझे लगता है केएल राहुल बहुत अच्छा खेलेगा इस सीरीज में, हाँ ऐसा भी हो सकता है। और यू कैन हैव जायसवाल ओनली एंड रोहित ओनली फिनिशिंग लॉट ऑफ गेम्स, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है यार, या आई एग्री कि 2-0 होना चाहिए इंडिया की तरफ हम्म से, बट मुझे ऐसा लगता है शिखर कि इंडिया को अगर कोई चैलेंज करेगा ना इंडिया में, तो वो इवेंचुअली एक एशियन साइड होगी। तो मैं बहुत खुश हूँ बांग्लादेश की ग्रोथ देखे। मे बी दिस टूर दे कैन स्केयर अस, एंड नेक्स्ट टाइम या दे विल बी इवन मोर फॉर्मिडेबल। जैसे याद है इंडिया ने किया था एक बार, विराट कोहली रहाणे ने बहुत अच्छी बैटिंग की थी ऑस्ट्रेलिया में, एंड उन्होंने दिखाया था कि हम कम्पीट कर सकते हैं, और उसके हम्म बाद से हम वहां पे टेस्ट सीरीज जीत रहे हैं अब जाके। तो मुझे या ऐसा लगता है यार कि नहीं हो रहा है श्रीलंका और इंग्लैंड से, तो ऐसा लग रहा है कोई एशियन टीम, अब अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान खेलती नहीं है हमारे साथ, बट श्रीलंका या बांग्लादेश कभी ना कभी चैलेंज करेगी इंडिया को इंडिया में। राइट राइट, या कुड बी। या इसके अलावा अगर तुम्हारे पास कोई भी, ओ मेरे पास एक है, निकोलस पूरन ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, कैलेंडर ईयर में सबसे ज्यादा सिक्सेस मारने का क्रिस गेल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। कैन यू इवन गेस कितने सिक्सेस हो चुके हैं उसके 2024 में? जस्ट क्विक गेस। क्रिस गेल। कब रिकॉर्ड था हाईएस्ट कैलेंडर ईयर? और निकोलस पूरन ने इसको सितंबर में ही तोड़ दिया, अभी तो मतलब 3-4 महीने बचे हैं। सो हम्म, नहीं, आई मीन 139 sixes. एक्चुअली निकोलस पूरन, 139 sixes in वाओ in like 8 months. वाओ वाओ, दिस कुड हैव बीन आवर वीकली रिव्यू क्विज क्वेश्चन। बट मैं वीकली रिव्यू क्विज क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ ऑडियंस से बिफोर वी गो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी बांग्लादेश एंड पाकिस्तान का टेस्ट मैच इज गोइंग ऑन, अभी जो बांग्लादेश और पाकिस्तान का टेस्ट मैच, उसमें मेहदी हसन हैज क्रिएटेड अ न्यू रिकॉर्ड दैट at number 8 position he has scored 78 runs, which is the highest when a team total had not reached 30 runs when 6 wickets had fallen. Yes. जब 6 विकेट गिरे थे तो 30 रन भी नहीं बना था, वहां से नंबर 8 का हाईएस्ट स्कोर है 78। 70. आई वांट टू आस्क और व्यूअर्स कि इससे पहले किसके पास था ये रिकॉर्ड, एंड हिंट इट वाज समवन फ्रॉम पाकिस्तान। सो पाकिस्तान से फैंस अगर आप देख रहे हैं, यू शुड गेस, एंड इट वाज अगेंस्ट इंडिया। सो Oh. it was and it was an epic win by Pakistan versus India in a test match. So Hmm. it was someone from Pakistan who scored from 26 was 6 who scored 70 runs, and I want the name of that Pakistan player if you can give me, so you know you'll be getting some मुझे points मुझे ये and वाला नहीं पता। मुझे ये पता है 39 for 6 से कामरान अकमल ने 100 मारा था, लेकिन 26 for 6 एग्जैक्ट सेम स्कोर से यार, इट्स अ गुड। कामरान अकमल ने मारा था, और उसके पहले किसने मारा था, वो कामरान अकमल इज हम्म। एक्चुअली अ वेरी गुड हिंट Also, if you you know. are saying this event happened before, so 26 for Before 6 happened before 39 for 6. Okay. before ठीक yes, है। and it was an incredible test match. And if you get this question, आप हमारे comments में बताएं, just let us know in our comment section, and if you get a series of questions right, we'll give you a cricket caviar t-shirt that you can see. हम्म। By the way, I'm really excited for the upcoming month of cricket. So much international cricket, like you have बट दुलीप explained, ट्रॉफी but से अच्छे न्यूज नहीं आ रहे यार, कितने सारे प्लेयर्स बाहर होते जा रहे हैं। अभी स्काई को इंजरी हो गया, एंड जडेजा इज नॉट हाँ, पार्टिसिपेटिंग, सिराज इज नॉट पार्टिसिपेटिंग। तो जैसा उसका बिल्डअप हुआ था इनिशियली जब स्क्वाड्स रिलीज हुए थे, अब वो थोड़ा उसका फ्लेयर कम होते जा रहा है। तो सब बंक मार रहे हैं बेसिकली, किसी को करने का मन नहीं है कुछ, और वो नहीं, अभी भी है, मतलब इससे अच्छा, 10% बंक मार चुके हैं, बट हाँ 90% होपफुली खेलेंगे। तो हाँ, इससे अच्छा संजू सैमसन को ही ले लेते, बेचारे को कभी लेते नहीं है। हम्म, बट आई वांट टू से विल बी रियली बिजी प्रतीक दिस मंथ, क्योंकि देयर इज भाई लॉट ऑफ क्रिकेट। ब्रेस योरसेल्फ सीरियसली। और इसके अलावा विमेन सीरीज भी है, मैं सॉरी भूलना भूल गया, बट आयरिश वुमेन विल प्ले इंग्लैंड विमेन नाउ, तो दे मस्ट बी पम्प्ड फॉर बीटिंग श्रीलंका। तो उनका या मैच है। पाकिस्तान एंड साउथ अफ्रीका women will be playing, and New Zealand Australia women will be also playing. So September is packed man, packed। हम लोग मल्टीपल मैचेस फॉलो करेंगे पर एक एक दिन में। या एंड आई थिंक इट इज ऑल सीपीएल अ भी चल बिल्ड रहा अप है। to the Women's World T20 World Cup, which is in Dubai now, which is in UAE, that is starting in November. और इंडिया का ग्रुप उसमें एक्चुअली प्रतीक पता है, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया दोनों इंडिया के ग्रुप में है। एंड तो पाकिस्तान भी। पाकिस्तान भी है और न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया भी है। पाकिस्तान तो भाई बाय डिफॉल्ट हर आईसीसी टूर्नामेंट में इस बार इंडिया की बहुत टीम टफ में ग्रुप रहते मिला हैं। यार, ये तो। हाँ, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया, आई मीन टॉप 2 विल क्वालिफाई, तो वी हैव टू बीट पाकिस्तान एंड न्यूजीलैंड, इन दोनों को हराना पड़ेगा। आई थिंक हो सकते हैं, इट्स नॉट दैट बट विल बिग, बी तो डिफिकल्ट, ऑस्ट्रेलिया लाइक से हार इतना भी गए टफ तो ग्रुप चलेगा। कैसे दिया है, मैं वही सोच रहा हूँ।
अच्छा है श्योर यार, शॉट तो इंडिया नहीं को है। हर टाइम इजी ग्रुप नहीं मिलना चाहिए। हम्म, तो लोग नहीं बोलेंगे कि आईसीसी इज इक्वल टू बीसीसी है। yeah, both बट women's and men's जय team, they are known एंड as अनदर group बिग डेवलपमेंट, प्रतीक, जय शाह has become chairman re-elected. and people are not amazed ICC. कि जय शाह चेयरमैन बन गया है, बट दे आर स्टिल अमेज्ड दैट ही इज 35 years of age. ही Hmm. इज लाइक आवर कॉलेज सीनियर, मतलब जैसा है Yeah. वो हमारा 2 साल सीनियर. एंड and you didn't even know he was Amit Shah's son, but anyway, No, let's no. not take politicians name utility anyway. मुझे Back आजकल off. वो मीम याद आता है कि द वे जयशा लुक्स एट विराट कोहली, वैसा जो मीम चला था जो Right, he was yeah. totally involved in all the celebrations, man. जो भी चला था, तो देखते हैं अभी ये इसका बहुत बड़ा इम्प्लीकेशन हो सकता है कि क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में है हम्म, नेक्स्ट ईयर, तो इसका इम्प्लीकेशन बहुत बड़ा हो सकता है कि जय शाह में डू समथिंग टू टेक अवे द चैंपियंस ट्रॉफी होस्टिंग राइट्स फ्रॉम पाकिस्तान. सो या दैट्स अनदर इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट. एंड इंडिया तो एनीवे कोई ओडीआई अब खेल नहीं रही है पूरे साल, तो देखते हैं अब क्या होता है इसका. या दे शुड हैव प्लेड विद बांग्लादेश यार, उनके साथ ओडीआईस रख या सकते थे। ट्रू ट्रू ट्रू, दे और डिजर्व द. न्यूजीलैंड या एनी ऑफ दोज, मतलब ठीक है। एंड सीपीएल भी बढ़िया चल रहा है यार। कल फिर से, कल तो कायल मेयर्स की परफॉर्मेंस आ गई फाइनली विद द बॉल एंड बैट, सो आई एम रियली हैप्पी बिकॉज ही इज वन ऑफ And माय I just फेवरेट want to give क्रिकेटर्स। another big update to all our viewers. Samit Dravid, the son of Rahul Dravid, has been selected for India under 19 team versus Australia under 19. And I was just hearing his interview. भाई उसका एक इंस्टाग्राम पोस्ट डाला है, कर्नाटका प्रीमियर लीग की टीम जो है, महाराजा T20 ट्रॉफी में जो मैसूर की जो टीम है, उसने डाला है. तो ही एग्जैक्टली टॉक्स लाइक द्रविड. ही एग्जैक्टली डैम। his all his man way of speaking is exactly like Dravid, and he wears glasses also. So I'm excited to see how he does versus Australia under 19. या So yeah, man, it मैंने would उसका be कुछ a. एक क्लिप देखा था, उसमें वो सिक्सेस मार रहा था, तो दैट वाज थोड़ा डिफरेंट लाइक देन द्रविड, बट Yeah, man, he's hitting brilliant sixes. और बट टेक्निक बहुत अच्छा है, वो तो दिख ही रहा है, लाइक ऑब्वियसली सन ऑफ द्रविड करके। हाँ, और वो बॉलिंग भी करता है जस्ट लाइक अर्जुन तेंदुलकर. ऑल्दो अर्जुन तेंदुलकर हम्म, का हाइप इतना वो नहीं हो पाया जितना हाइप था, बट या देखते हैं अभी समित द्रविड का क्या सीन होता है. तो या yeah, man, let's follow that. And thank you guys. Please keep subscribing our channel. Please subscribe to our channel Cricket Caviar. It's a kind request. It really helps us a lot. And क्विज क्वेश्चन आप देख लेना, ये वीडियो में पहले पूछा है, एंड में नहीं पूछा है, बीच में पूछ दिया है, ताकि आप वीडियो देखो हमारा या और क्वेश्चन आंसर करो गाइस. मजा आएगा. इट विल बी फन टू इंटरेक्ट विथ यू. एंड यस, thank you Pratik, and guys, please subscribe our channel Cricket Caviar and keep watching our content Cricket Caviar. थैंक Thank यू। you and take care. Good night.